आज का मेरा टॉपिक है भक्ति भाव। भक्ति भाव से होती है। भाव के अभाव में भक्ति का रंग नहीं दिखता है। अगर हमारे जीवन में भक्ति के भाव ना हो तो फिर उसका अभाव ही हमारे जीवन में दिखता है और उसका रंग नहीं खिलता है। भाव प्रबल हो तो भगवान का साक्षात्कार भगवान को जरूर होता है। इसलिए हमें जब भी हम भक्ति करते हैं तो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमारे मन को हमारे भावों से जोड़ना रहता है, जिसके ही द्वारा हम भक्ति से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से ही भगवान रीझते हैं। अगर हमारे मन में भक्ति का भाव ना हो तो भगवान हमसे रीझते नहीं है और भक्त को दर्शन भी नहीं होते हैं। कौन सच्ची भक्ति करता है? भक्त से ही भगवान रीझते हैं और भक्त को दर्शन देखते। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। हम कैसी भक्ति करते हैं, क्या हमारी भक्ति में बल है, क्या प्रार्थना है, क्या सद्भावना है, उससे ही हमको भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान से हमारा कुछ छिपा हुआ नहीं होता है। वह तो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है। भगवान को तो पता है कि कौन की भक्ति सच्ची करता है और किसकी भक्ति झूठी है। उसको सब पता है। कैसे? कि जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, रैदास, सूर्य, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु आदि ने भक्ति का अप्रियतम उदाहरण सामने रखा है, जो कि सभी जानते हैं कि इनकी भक्ति कितनी सच्ची प्रगाढ़ थी कि जो ही इन्होंने भक्ति को पाया है। जैसा मीरा है वो भक्ति में लीन हो गई है। सबरी है, उसने भी अपनी भक्ति से भगवान को पाया है। भक्ति नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति हमने एक दिन कर ली और 2-4 दिन हम भूल गए, उससे हमारी भक्ति का भाव नहीं जागता है और ना ही उससे हमको भगवान की प्राप्ति होती है, ना ही कभी भगवान का साक्षात्कार उससे हमको होता है। भक्ति के 9 प्रकार भी बताए, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चना है, बंधन है, दामन है, दास है। दास साक्य और आत्मनिवेदन भी भक्ति के अंतर्गत में आते हैं। आत्मनिवेदन भोजन नित्य करते हैं। जैसे हम भोजन नित्य करते हैं ऐसे हमें भजन भी अपना नियम पूर्वक नित्य प्रतिदिन करना ही चाहिए। जिससे भक्ति का रस का स्वाद जिसने भक्ति के रस का स्वाद चखा है उसे फिर कोई रस नहीं भाता है। जिसकी भक्ति जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रभु से मिलना है, तो उसकी भक्ति ना निरंतर भगवान के प्रति है ना अगाध प्रेम में लगी रहती है, तभी उसको भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है और तभी उसको उसमें आनंद आता है, रस आता है। फिर वो और उसको कोई दूसरा रस नहीं भाता है। मानव जीवन भक्ति हेतु मिलता है। हमें अपना मानव जीवन किस हेतु मिला है, ये हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारा भगवान से मतलब हम आए हैं पृथ्वी पर तो हमें भगवान ने किस काम के लिए भेजा है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार भगवान का इस सब कार्य में मुझे करना चाहिए। तभी इससे मुझे भक्ति के बिना ये जीवन सार्थक नहीं है। भक्ति के बिना जीवन सार्थक नहीं होता है। दुर्लभ मानव जीवन पाकर अगर हमने भक्ति नहीं की हमारे जीवन में तो फिर व्यर्थ है। यह भक्ति ना की तो यह हमारा एक बड़ा बड़ा भारी दुर्भाग्य भी हो सकता है। भक्त को भक्ति का एक इतिहास भी रचता है, जैसे भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। अगर हमारे मन में सच्ची दृढ़ता से भक्ति है तो भगवान को आने के लिए भी आतुर होना पड़ता है अपने भक्त के लिए। जैसे भक्त मीरा के लिए आए हैं, सबरी के लिए आए हैं, ध्रुव के लिए आए हैं, ऐसे भगवान को आना ही पड़ता है। और हम अपने भक्ति के प्रेम से हम भगवान को बांध सकते हैं, अन्यथा नहीं नहीं बांध सकते हैं। कोई इस सृष्टि में समर्थ नहीं है
पर वह भक्त की भक्ति प्रेम से बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को सदा हमेशा संकट से, किसी मुसीबत से हमेशा बचाते हैं। भगवान को ये कभी पसंद नहीं है कि हमारा कोई भक्त है और वो किसी भी तकलीफ में हो, नहीं, भगवान तुरंत उसके लिए दौड़े चले आते हैं। इसमें एक छोटी सी एक कहानी एक कबूतर की है कि एक कबूतर और कबूतरी भी थे। तो एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और ऊपर एक है ना आकाश में एक पक्षी उड़ रहा था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये है ना मुझे गिरा देगा, और नीचे है ना एक धनुष बाण लेके तो ये पक्षियों को गिराती है उसको, और ये कर देंगे तो बोले कि मैं उसके बाण से ना मैं गिर जाऊंगा। तब फिर वो कबूतरी कहती है कि कबूतर को बताती है कि देखो अपनी रक्षा कैसे होगी। तो फिर वो उसको कबूतरी कहती है, अरे तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान अपने को सब प्रकार से रक्षा करते हैं। तो जैसे ही उसके पास में जब ये घटना घटी तो भगवान तुरंत उसके लिए नंगे पैर दौड़े चले आए। तो आज भगवान एक पशु पक्षी के लिए आते हैं। तो आज संकट में अगर हम भगवान को सच्ची दृढ़ता से याद करें, अपनी भक्ति से, अपने भाव से, तो हमारे पास भी भगवान जरूर आते हैं और हमारे हर संकट को दूर करते हैं। जो भक्ति करता है उसे भगवान का आशीष, प्रेम, संरक्षण जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में पग पग पर हमारी परीक्षा भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कि भक्ति कर ली और हम सोचे कि नहीं हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। भगवान हमारी बिल्कुल हर पग पग पे परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि जिनकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण प्रभु के लिए बिल्कुल सच्ची भाव में समर्पित भक्ति होती है, भगवान उसी के पास में आते हैं और उसी की नैया को पार लगाते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं नहीं कर पाते हैं, उन वो अपने नहीं कर पाते हैं, उनकी नैया बीच भंवर में डूब जाती है। उन्हें आवागमन से भी छूट वो अपने आवागमन से भी नहीं छूट पाते हैं। भक्ति से ही जीवन में मुक्ति मिलती है। इसलिए कहते ना कि हमें अपने जीवन में भक्ति, एक भगवान के प्रति तो हमारी भक्ति है ही, वैसे हमारे सच्चे कर्मों के साथ में ही भगवान की भक्ति जब हमको प्राप्त होती है तो हमारी भक्ति से हम भव को पार करने के लिए पार कर जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हमारे प्रति सच्ची भक्ति, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये सब होना चाहिए हमारी भक्ति में। तब जाके हमको अपनी भक्ति से सफलता मिलती है, भगवान का साक्षात्कार होता है, हमें इस जीवन से आवागमन के हम चक्कर से छूट जाते हैं।